श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नो तपारोहणी तप गई और विजय दशमी के साथ रविवार का सूर्य राम जी कर गए दिव्य प्रकाश। हनुमान पहुंचे द्रोणगिरि पर्वत और लाए संजीवनी बूटी और लक्ष्मण को जब पिला दिया तो देखो लंका लूटी। अजब गजब परिणाम भवानी लुट गई लंका बोली वाणी ब्रह्माणी। संजीवनी को संजीवनी और पिला रहे रे हनुमान और काल नेमी परिणाम बता रहा और सुन रहे हैं हनुमान। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जेठ मास अंतिम दिन और रोहिणी जान रविवार की दसवीं पड़ गई क्षय तिथि इसको मान। 2 जून पड़ा देखो क्षय तिथि और विजय दशमी क्षय तिथि भारी और राम रावण का युद्ध देखो कौन जीते कौन हारी। क्या होगा परिणाम युद्ध का और जीतेगा इसे कौन। सारे ब्रह्मवेता ऋषि मुनि और दानव शक्तियां मौन, सारे दानव मौन, देवता मौन, भगवान शिव मौन, सब मौन थे। क्या परिणाम बतावे तुमको और देखो राम को जीते कौन जग में। राम अविजित इस जगत में जिसे जीत सके नहीं कोई और रावण हार समान है और हारे लंका में जो राज ताज रावण गिरे
जीते राम सरकार। 10वीं तिथि क्षय हो गई, रोहिणी रूप साकार। रोहिणी का अंतिम दिन था, जेठ का महीना था, और 10वीं तिथि जो विजयदशमी है क्षय हो चुकी थी। उसके बाद अपरा एकादशी पड़ने वाली थी। अपरा एकादशी शुरू और वैष्णव स्मृता नाम। कौन है अपना कौन पराया, बस इसमें छुपा परिणाम। उसके बाद मंगलवार को आ गया शिव का प्रदोष। होश खो देंगे दानव सेना और जोश राम में होए। तो 4 जून प्रदोष पड़ गया मंगलवार, और हनुमान ने संजीवनी से कर दिया बड़ा कमाल। हनुमान जी राम जी के दूत थे। युद्ध में कोई अपना और कोई पराया नहीं होता, युद्ध को जीतना ही धर्म है। राम और रावण, धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था। राम धर्म को की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे और रावण अधर्म के लिए युद्ध कर रहा था। सभा भरी रावण दरबारा, और बोली लंक रावण सरकारा। कैसे जीते युद्ध ये हमारा, कोई योजना बताओ दरबारा, कोई योजना बताओ। तब कहा योद्धा दोनों तरफ, और मचा युद्ध घमसान। और यदि रावण तुम जीतना चाहो तो छोड़ो शक्ति तमाम, अपनी सारी शक्ति छोड़ दो। 2 ही शक्ति है लंका में, एक शक्ति नाग की पास, एक शक्ति है वीर घातनी जो करे शत्रु का नाश। ये 2 शक्तियां हमारे पास हैं। यदि इसका वार दुश्मन सेना पर कर दिया जाए, राम सेना पर कर दिया जाए, तो राम और राम की सेना का नाम निशान नहीं रहेगा। जब नहीं रहे सेनापति राम लगन सरकार, तो जीत जाएंगे लंका में और रावण का दरबार। लंकापति रावण जीत जाएगा। बस इतना सा ही करना है, और समय उचित हमें परखना है, और राम लखन के ऊपर छिप कर और वार हमें ये करना है। जब फंस जाए राम लखन तो सेना जाएगी हार, और लंकापति रावण की और बने लंक सरकार। हम विजय युद्ध में जीत जाएंगे। मौन सहमति हो गई और मंत्री राजा तैयार। अरे राम पे फेंको नाग पास, और लक्ष्मण पे मेघनाद करे वीर घातनी प्रहार। तो हार जाए राम की सेना और जीते रावण सरकार। सब सहमत हो गया लंका में रावण का दरबार। ये सहमति बनी कि राम और लक्ष्मण जो इस युद्ध के सेना नायक हैं, इनको वीर घातनी से समाप्त कर दो, नागपाश से समाप्त कर दो, और परिणाम हमारे पक्ष में हो जाएगा। युद्ध का विजेता रावण सरकार होगी। राम हंसे, लक्ष्मण हंसे, हंसी सेना वानर जान। जामवंत भी हंसने लग गए, हंसे वहां हनुमान। महाराज लंका की नीति खराब, ये दंड नीति अपनाती है।
ये युद्ध न करना चाहे, देखो युद्ध से सेना घबराती है। अति कमजोर रावण की सेना, ठकुर सुहाती जान। अपनी जय जयकार करा रहा लंकापति रावण महान। अपनी जय जयकार में व्यस्त है और झूठ लूट और कपट से युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में करना चाहता है। दो शक्तियां हैं उसके पास, उससे करेगा वो राम शक्ति का नाश। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि राम के पास रामदास हनुमान। हनुमान जी राम जी के दूत हैं, दास हैं। तो कैसे बचें इन शक्तियों से जो है लंका सत्ता के पास। लंका की सत्ता के पास ये दो बड़ी शक्तियां हैं, वो भी देवताओं से लाई गई है। इंद्रलोक जीता मेघनाथ ने और देहज में लिया दान। और ये दोनों शक्ति देखो और जीते रावण। ये रावण इस दोनों शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता है। किसी भी राजा के पास कोई शक्ति हो और यदि वह उसका दुरुपयोग करता है, षड्यंत्र रचता है, तो उस सत्ता का पतन हो जाता है। तब गौर किया जामवंत ने और किया तैयार हनुमान। जितना जहर इन दोनों शक्तियों में, नागपास नाग का जहर है, वीर घातनी। किसी भी वीर के पीछे मार दो तो उसको घात लग जाती है और वो मर जाता है। तो अमृत हमको चाहिए और करें हम अमृत पान। और कहां अमृत भारत में छुपा है, ढूंढो उसे हनुमान। हनुमान तुम अमृत को तैयार रखो, क्योंकि वह तो करेगा वार और हम सहेंगे उसकी शक्ति को और अमृत पान करा देंगे और जयकार करे राम की भक्ति को। तब कहा वेद सबसे अच्छा और इस युद्ध क्षेत्र में कहां मिले। और बिना वेद के भैया देखो और कैसे रोग उपचार करे। तो लंका में एक वेद है जिसका नाम सुखेन, उसको उठाकर लाना हनुमत और हारे रावण सेन। तो सारी रावण की सेना भी हार जाएगी और उसकी शक्तियां भी बेकार हो जाएंगी और हम अमृत पान करा देंगे, लक्ष्मण को अमर बना देंगे और राम तो अमर सदा रहते। हम उनकी नाग की पास हटा देंगे, बैकुंठ से गरुड़ बुला लेंगे और नाग का फंद कटा देंगे और संजीवनी लाना तुम हनुमान, ये तुम्हें वेद सुखे न बता देंगे। और वहां एक जासूस है और काल नेमी है नाम, रावण का है गुप्तचर, उसका करना काम तमाम। जब जाओ तुम द्रोणगिरी में जहां अमृत की है खान, वहां संजीवनी बूटी को लाना और पिला देना लक्ष्मण जान। ये इशारा किया, जामवंत जी ने किया, हनुमान जी समझ गए और सब कुछ वैसा ही हुआ। क्षय तिथि थी, 10वीं थी और रोहिणी का अंतिम दिन था। आखिर क्षय तो होना था, दोनों शक्ति क्षय हो ही गई और देखो जय जयकार राम की और युद्ध मैदान में हो ही गई। उलट पलट हो गए परिणामा और रावण मुंह लटका ये तमामा। वीर घातनी पीछे से
और मार दी मेघनाथ। लक्ष्मण मूर्छित हो गए और राम जी हुए अनाथ। लक्ष्मण के ऊपर वीरघातनी युद्ध करते करते पीछे से मार दी। आखिर सांस ही चल रही और लक्ष्मण हुए बेहोश। हनुमान को क्रोध आ गया और बड़ा अपर बल जोश। लंका कूदे और पकड़ा, देखो वेन सुखेन, सुखेन वेद को पकड़ा। नाड़ी देखो वेद जी और महल सहित ले आए। क्या दे इसको औषधि और जीवन इसका बचाए। बड़ा चतुर था वेद जी, बोला बेन सुखेन, द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी। और सूरज पहले लेन, सूरज उदय नहीं हो उसके पहले द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसके रसपान से, अमृतपान से ये रोगी ठीक हो जाएगा। इतना चतुर्वेद नहीं देखा और समय परख रहा सुखेन विशेषा। सुखेन ने सोचा ऐसी युति बताओ जो न रहे बांस न बजे बांसुरी, न सूरज उदय से पहले ये बंदर वहां जा सकता और न संजीवनी आ सकती और न ये लक्ष्मण बचेगा। और फेंक दी गरुड़ नाग पास रावण गति जान। और राम जी बंध गए नाग पास में और हंसे रावण संतान। 1.25 लाख नाती हंसे, अच्छा हुआ। पर श्री बजरंग गरुड़ बुलाया और चोंच में अमृत भर कर लाया। नाग पास काट दी सारी और राम मुक्त है वह अवतारी। राम जी को मुक्त हो गए। हनुमान चले और देखो रात हनुमान चले और पहुंचे द्रोणगिरी पर्वत, जहां काल नेमी जैसे संत मिले। काल नेमी राम 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 नाम की धुनी करे रावण का जासूस। और काल नेमी की राम ध्वनि को हनुमत किया महसूस। हनुमान जी ने महसूस कर लिया कि कोई संत है। उतरे द्रोणगिरी पर्वत के नीचे, जहां बैठे थे मुनिराय। ध्यान लगाकर बोले काल नेमी मुनिवर और हर्षित रूप दिखाए। तुम तो दूत हो राम के और लंका युद्ध गति जान। और मेरा नाम संत काल नेमी है, बता देऊं परिणाम। काल नेमी जासूस जो रावण का था वो परिणाम बता करके हनुमान जी को रोकने लगा था कि सूरज का उदय हो जाए। रावण ने कह दिया था कि किसी भी तरह उसको 4 पहर का दिन हो और 4 पहर की रात, अरे रोक लेना और बता देना झूठा परिणाम। तो झूठ मूठ परिणाम बताया और रावण लंका दई हराया। रावण आ रहा है और राम जी चुनाव जीत रहे हैं। युद्ध में विजेता होंगे राम जी, तुम उनके दूत हो। बैठो दीक्षा लो मुझसे और ले मुझसे ज्ञान, तो विजय तुम्हारी होएगी, बोला काल नेमी संतान। कहा ठहरो, पहले तुमको दक्षिणा दूंगा, फिर लूंगा दीक्षा ज्ञान। नाम मेरा हनुमान है, पहले करूं जलपान, पहले करूं स्नान सरोवर और फिर लेऊं कमंडल जल को उठाए। उसके बाद दीक्षा देना, तुम काल नेमी हो तुम मुनि राय।
तब हंसकर बोला काल नेमि जाओ कर लो सरोवर में स्नान, मैं भी ध्यान लगा कर देखूं कैसे जीतेंगे श्री राम। रामदूत हनुमान हो और करो जगत कल्याण, अरे रावण हार रहा रे लंका में यही चुनाव परिणाम। युद्ध में विजय हो राम की और पर तिथि क्षय दशमी होए, कैसे विजय श्री राम करेंगे यहां तो तिथि क्षय होए। तब चुपचाप उठे हनुमाना पहुंचे पंप सरोवर जाना। द्रोणगिरी पर्वत पर एक कुंड के सरोवर के समीप पहुंच करके और जैसे करे जलपान, चरण जब जल में डाला और मकड़ी टांग पकड़ ली मन बजरंग, और बजरंग लात से मारा, जीवन मुक्त हो गई मगर मच्छनी और आशीर्वाद दिया प्यारा। ये संतवंत नहीं है कालनेमी, ये जासूस रावण का सरकारा, ये रावण सरकार का जासूस है। कालनेमी इसका नाम है और मुझे श्राप था, मैं अप्सरा हूं और आपके चरण लगते ही मैं मुक्त हो गई। मारो इसको और उठो संजीवनी और बचाओ लक्ष्मण के प्राण, वरना सूरज उदय होए तो नहीं रहेगी जान। मत मानो ये झूठ बोल रहा ये रावण का जासूस, अरे पूंछ पकड़ कर मारो इसकी और इसका नहीं कोई दोष। जब सुनी बात मकड़ी की बजरंग तो मन ही मन में हर्ष आए और जल का भरा कमंडल देखो और वापस मुनि की शरण आए। मुनि लीजिए ये दक्षिणा और फिर देना मुझे ज्ञान, और फिर बताना राम रावण के और युद्ध का मुझे परिणाम। बड़ी खुशी है मुझे भी जो ऐसा दिव्य दृष्टि का ज्ञान। अरे रावण के जासूस हो और बता रहे परिणाम, तुम रावण के जासूस हो, तुम्हें तो रावण की विजय बतानी चाहिए थी, पर जानबूझ कर झूठ बोल रहे ऋषि मुनि, तुम नहीं संतान और तुम नहीं यहां कोई ईश्वर देखो और नहीं तुम यहां कोई भगवान। और ज्ञान व्यान तुम देना रावण को और जीतेंगे भगवान श्री राम। अरे झूठ बोल कर बता रहे हो तुम झूठा मुझको परिणाम। तो ले वो मेरी दक्षिणा और खींचे सिर के बाल और लात मारी हनुमान ने तो काल नेमि का काल। तो काल नेमि जिमि रावण राहु, इन्हीं देखे तीन पुण्य प्रभाव। काल नेमि मारा गया और उड़ गए रावण होश। अरे इतने दीपक जला दिए काल नेमि ने कि संजीवनी प्रकोप, पूरा पर्वत ही उसने प्रकाशमान कर दिया अपनी दानवी विद्या से। आखिर द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंच गए हनुमान। सारे पौधे चमक रहे थे, ज्योति जले निशान। कौन सी है संजीवनी समझ न पाए हनुमान, और पूरा पर्वत द्रोणगिरी का हाथ उठा हनुमान। और उड़े आसमान में और चले अवध की ओर। भरत ने देखा कौन जा रहा, हाथ में पर्वत दो, जिसके हाथ में पर्वत है ये कहां गिराएगा। मारा जब फर बाण गिरे हनुमाना, और राम राम जय राम राम धुनि भरतऊ सुन ली काना। भरत जी के कान में राम नाम पड़ा। भरत जी चौंक गए कि रामदूत को तीर से मैंने नीचे लिया उतार। अरे क्या मेरी किस्मत में मेरा
कैसे राम करें उद्धार। राम दूत को वापस अपने तीर पे दिया बिठाए, करी प्रणाम हनुमान को और सागर तट पहुंचा। एक पल में सब हो गया और बिगड़ गया सब खेल। रावण हो गया लंका में और राम के आगे फेल। और पहुंच गए हनुमान जब संकट में थे राम। आधी रात गुजर गई थी, पहुंच गए रे हनुमान। ये संजीवनी बूटी है और देखो वेद सुखेन, और अमृत पान कराओ लक्ष्मण और जीवन दो तत्काल। तब संजीवनी रस का और लक्ष्मण पान कराए। मूर्छा लक्ष्मण हट गई और ताकत दे बताए। वापस वेद सुखेन को और लंका दिया पहुंचाए। और दोनों शक्ति बेकार हो गई जो रावण की थी साय। रावण की दोनों शक्तियां नागपाश और वीरघातनी बेकार हो गई। मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मर जाए और सारी शक्तियां लंक की और राम सेना ने हटाए। अब तो रावण बचा अकेला और हारी रावण सरकार। सारी शक्तियां राम के आगे हुई बेकार। राम धन्य धन्य हनुमान तुम संकट मोचन नाम। राम पे जब संकट आया तो और किया बहुत कछु काम। संजीवनी अमृत लाए पर्वत द्रोण गिरी जान। तो संजीवनी लक्ष्मण मिली और मिल गई देखो राम। राम की सेना हो गई संजीवनी और अमर रूप गति जान। अब कोई बानर नहीं मरे, मरे तो जीवित जान। अब कोई उस संजीवनी का प्रभाव पूरी राम सेना पर हुआ और सारे परिणाम ही बदल गए। रावण योधा योधा भारी, लंका की सारी सेना भई वानर सेना से देखो हारी। यही परिणाम हुआ लंका में, लंकापति की हार। चार चतुर्भुज अंगारक योग में और बनी राम सरकार। लंकापति रावण और सब परिणाम हुए फेल। अरे खेल कर दिया बजरंग बली ने और रावण मृत्यु समय मृत्यु के निकट पहुंच गया रावण। तो चतुराई चाल चले नहीं कोई और दानव शक्ति सब क्षय होई। आज रोहिणी अंतिम दिन है और 10वीं क्षय तिथि होए। दानवता क्षय होएगी और मानवता जय होए। ये परिणाम रहे भारत में और विजय राम की होए। दानवता लंकापति और रावण लंक बैठ के रोए। रवे रहा नहीं रे कोई रोवण हारा। हार गया लंका रावण सारा। सारी लंकापति रावण लंका को हार गया। 1.25 लाख नाती मर गए। कुंभकर्ण मर गया। मेघनाद मर गया। मंदोदरी और बचा विभीषण और बचा नहीं कोई। जो करता है भ्रष्टाचार लूट उट तो यही हालत होए। तो सीता लूटी रावण ने और पराई जान। देख पराई चूपड़ी और मत ललचावे जीव। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। तो रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी लेता रावण तो विजेता रहता। लेकिन देख पराई चूपड़ी और उसने पराई स्त्री को लूटने की कोशिश की। उसकी गलत निगाह थी तो कुदृष्टि पर्याप्त मात्रा प्रतिफलम तत्क्षणा से बुद्धिमता। इसलिए दानवता का खेल समापन होने वाला है और परिणाम बता दिया हनुमान ने। रावण लंका में रोने वाला है। भारत का तो भला होएगा और शिव जी का जब पड़े प्रदोष भरनी पड़े नक्षत्र तो भैया भर जाए झोली उड़ जाए होश।
तो मदहोश हो जाएंगे भारत वाले, ये कैसा परिणाम सामने है। अरे हार गया लंकापति रावण और जय जयकार राम की है। तो राम का हो गया जय जयकारा, लंकहारी रावण सरकारा। काल नेमी परिणाम बताया, मुक्का खाकर स्वर्ग सिधाया। हनुमान अति प्रबल है और 4 युगन गति जान, उसको परिणाम बता रहा था काल नेमी भगवान। काल नेमी परिणाम बता रहा था कि ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। आखिर काल नेमी ही हार गया, जीवन हाराता है। और रावण भी लंका में हारा और सब कुछ लुट गया था। तो लुटने वाली है लंका भाई। रखते हो अगर अकल रावण तो यही इशारा काफी है। तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है। तपी रोहिणी क्षय तिथि और विजय दशमी गति जान। तेरी विजय क्षय हो गई और जीते राम भगवान। तो ये विजय दशमी क्षय हो गई, इसलिए रावण तेरी जीत ही क्षय हो गई, तो क्षय रहेगी, अब तू विजय नहीं हो सकता। लाख करे उपचार, लाख करे भ्रष्टाचार और लाख करे चतुराई, लेकिन लंका रावण हार। जीते 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 भारत में राम सरकार। तो राम सरकार विजेता रहेगी, रावण सरकार हारेगी और काल नेमी का पतन होगा। क्योंकि झूठा सब परिणाम बतावे, ऐसा कभी न होने पावे। मकड़ी बता गई सारी और देखो हनुमान को बात। काल नेमी मारा गया और मर गया। देखो जा लात खाई हनुमान जी की, इसलिए हनुमान जी की लात पड़ेगी इस बार। और जिस पे हनुमान जी की लात पड़ेगी वो सरकार हट जाएगी, और जिस पर हनुमान जी हाथ रख देंगे वो राम सरकार होगी। तो बात बात में बता दिया और बजरंग ने परिणाम। अरे राम विजेता है भारत में और रावण की हो हार। लंका रावण मारा जावे और ये एकादशी अपर बतावे। ये अपर का मतलब होता है अमोघ शक्ति, अपर शक्ति, अपरा शक्ति, तजोमयो, सर्वशक्ति, महाशक्ति, निराकार ज्योति स्वरूप। तो ये ज्योति सत्य की जलेगी और असत्य का अंधकार दीपक के जैसे अंधेरा होता है वैसे अंधकार में चला जाएगा और दीपक के अंदर प्रकाश होगा और वो प्रकाश राम का होगा और रावण नीतियां समाप्त हो जाएंगी। समापन की ओर है रावण नीति सरकार और राम की भारत में होने वाली जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने संजीवनी प्रसंग, भारत को मिली संजीवनी और बरसे राम के रंग और दानवता को काल नेमी की और मिले अशुभ समाचार। कुंभकर्ण मेघनाद और 1.25 लाख मर गए और मरी रावण सरकार। सब कुछ लुट गया रावण का। सोने की लंका लुटी और लुट गई रावण सरकार। अरे रोमन होने लगा लंक में, मच गया हाहाकार और राज तिलक हुआ विभीषण, हो गई जय जयकार। राम कृपा से लंका में भी बनी विभीषण सरकार। विभीषण की सरकार बनी और भारत में राम का जयकारा हुआ और शिव प्रदोष मंगल में मिठाइयां बंटने लगी, शुभ समाचार आने लगे कि मंगल भवन मंगल हारी। लंका में रावण गिरी सरकारी। रावण की लंका में बुरी तरह हुई हार और भारत में अवध में हुई राम जयकार। संजीवनी प्रसंग है, सत्य का अमृत हो। रोहिणी में तप गया ये अमृत, जो भारत प्रगटा तो अन उत्पादन भारी होगा और शक्ति मिले जवान। सेना और किसान का होगा अब कल्याण। भारत में कलयुग में भी आए कल की अवतार।
सब सत्ताएं बिखर जाएंगी, उनकी जय जयकार। भारत अमृतमय हुआ, अमृत रोहिणी जान। उसी शुभ योग में और संजीवनी का ज्ञान। तो सारे भारत को लक्ष्मण समझ करके संजीवनी हनुमान जी पिला रहे हैं। पीते रहिए संजीवनी, ये कलयुग में दिया ज्ञान। और इस संजीवनी को लेकर रोहिणी में आए हैं हनुमान। तो बजरंग बली की कृपा हो गई और करा दिया अमृत पान। कर लो भारत वालों, देखो भारत है श्री राम। बोलो जय श्री राम। आज की आनंद की, बोलो राम सरकार की।